जन्म ले रहे हैं। सबसे पहला न्यूनेट, न्यूनेट का हार्ट रेट कितना होता है बच्चे? 120 से 140। सुना बच्चे, बहुत अच्छा। सर हार्ट रेट 120 से 140 होता है न्यूमन का। सर रेस्पिरेटरी रेट कितना होगा? तो 40 से 60 बीट पर मिनट, ठीक है। आगे सॉरी, उसके जाते हैं अपन कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इतना होता है 40 से 60। लेकिन अब इसमें अगर तुमसे स्पेशल पूछ ले, क्या पूछ ले? स्पेशल कि बताना न्यूनेट का कितना हो, तो क्या बोलोगे? 40 से, क्या बोलोगे? 40 से। भाई ये न्यूनेट जो न्यूबॉर्न होगा। अच्छा, कोई पूछ ले इन्फेंट का कितना होता है? तो 22, कोई बोल रहे 1 से 3 साल वाला कितना होगा? तो 20 से। गौर सुनना बच्चे कि हार्ट रेट 120 से 140 है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट न्यूबॉर्न का 40 से 60 है। मगर न्यूबॉर्न बेबी में तो अलग अलग एज होते हैं ना, हम पढ़े हैं ना, टोडलर पढ़े हैं, इन्फेंट पढ़े हैं। तो अगर बच्चा जो है वो अगर जन्म लिया हुआ बच्चा है, ठीक है, उसमें अगर बच्चा इन्फेंट है, इन्फेंट कितने से कितने दिन वाले में इन्फेंट बोल रहे थे? 28 से 28 से। बहुत अच्छा, जबरदस्त। 28 से 1 ईयर, 28 दिन से लेकर 1 ईयर तक का जो बच्चा था, 28 दिन से 1 ईयर तक के बच्चे को क्या बोलते हैं? इन्फेंट। क्या बोलते हैं? इन्फेंट। ये सब पढ़ाया हो, ठीक है। जो नए आए हो वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैं दे दूंगा तो सब्सक्रिप्शन आप देखिए, ठीक है। तो जो 28 से 1 साल वाला बच्चा उसको इन्फेंट बोलते हैं, उसका दूसरे रेस्पिरेटरी रेट 20 से 30। और अगर 1 से 3 ईयर वाले क्या बोलते थे बच्चे? टोडलर। क्या बोलते थे? टोडलर। क्या बोलते थे? बोलते 1 से 3 साल क्या बोलते? टोडलर का क्या होगा? तो उसका भी 20 से 30। समझ में आएगा? अरे समझ में आया। अब आगे आते हैं, ठीक है। ये बताया कैपिलरी फीलिंग टाइम। कैपिलरी फीलिंग टाइम मतलब ब्लड जो फील हो, जैसे अपन इसको ऐसे दबा दे रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं तो रेडिस होता है ना, कितने देर में ऐसा हो रहा है? सुनना, तो कैपिलरी फीलिंग टाइम जो है बच्चे का वो 3 सेकंड से कम होता है। 3 सेकंड से कम होता है। कितना? मतलब ऐसे किए और छोड़िए, एकदम 3 सेकंड से कम में ये जो पिचक के और पूरा रेट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आगे मतलब उससे ब्लड देखते हैं। आगे आते हैं। अब आते हैं लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न। क्या बच्चे? लेंथ ऑफ। एक बच्चा जो जन्म लिया है उसका क्या लेंथ कितना है? तो कितना? 48 से। बहुत अच्छा। जो बच्चा जन्म लिया है उस बच्चे का हेड का सरकमफेरेंस, हेड का गोलाई है ना, ऐसे करके नापेंगे टेप से, ऐसे करके ये आगे से वो कितना होगा? 30 से 80 सेंटीमीटर। यहाँ से आगे से नापते हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। आगे आते हैं बच्चे, वेट बच्चे का क्या होगा? 2.5 केजी से 4 केजी, 2.5 केजी से 4 केजी। और बच्चा अगर 4 केजी से ज्यादा का बच्चा है तो 4 केजी से ज्यादा का बच्चा तो क्या बोलते थे? मैक्रोसोमिया। क्या बोलते थे? मैक्रोसोमिया। क्या बोलते थे? मैक्रोसोमिया। और बच्चा जो लो बर्थ वेट हो गया तो माइक्रोसोमिया। क्या बोलते? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज और बताना, जो लो बर्थ वेट था 2.5 केजी से कम था, 2.5 से वेरी लो बर्थ कितना था? 1.5 केजी से कम। बहुत अच्छा, 1.5 केजी से। और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट में भी 1 केजी से कम। अरे बहुत अच्छा, शानदार, मजा आ गया। ऐसे तुम लोग बोलो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब में से क्वेश्चन पूछता है। आगे देखो, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का रेशियो पूछता है। ये इसका क्वेश्चन है। सुनना, आपको ये जितने भी पॉइंट लिखवाए हो बच्चे, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ रखे हैं कि लेंथ क्या है बच्चे का, न्यूबॉर्न का, जो बच्चा जन्म लिया उसका लेंथ क्या है, बच्चा का सरकमफेरेंस क्या है, बच्चा का वेट कितना है, लो बर्थ वेट में भी क्या बोलते हैं जो पढ़ा रखा है, एक्सट्रीम वेट का क्या वेट होता है, ये सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा है। ये एम्स का क्वेश्चन है। एम्स ने पूछा अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का रेशियो बताओ जब बच्चा जन्म लिया हो। सबसे पहले अपर सेगमेंट क्या होता है सुनना, वर्टेक्स से लेके सिम्फाइविस प्यूबिस, सिम्फाइविस प्यूबिस से लेके वर्टेक्स से लेके सिम्फाइविस प्यूबिस को अपर सेगमेंट बोलते हैं। और प्यूबिस सिम्फाइविस टू हील नीचे तक तो क्या बोलते हैं? लोअर सेगमेंट बोलते हैं। तो अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का रेशियो क्या होगा? ठीक है, पूछा। अपने को याद रखना है, ये एट बर्थ ये कैलकुलेटेड है 1:7:1, ये याद करना है।
3 साल में पूछे तो 1:3:1 और 7 से 10 साल में 1:1। सर एग्जैक्ट याद करना, हाँ याद करना, मगर ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद करना। सुनना, 3 साल में 3 आ जाएगा 1:3:1। अरे क्या रहेगा 3 साल में 1:3:1, तो 3 साल में याद ही रहेगा 1:1, बीच में 3 आ गया। सुनना, 7 से 10 साल वाला पूछा ना, 7 से 10 साल वाला पूछा ना, तो सुनना, जहां पहला वाला बीच में 7 है, जहां पहला वाला 7 है ना, पहला 7 है ना पहले वाले में, उस 7 को मिटा दो तो क्या होता है 1:1। तो जब भी पूछते 7 से 10 तो 7 को हटा देना है, तो एक ही तो पढ़े ना सब में 1:1:1:1 पढ़े। अरे सब में 1:1 ही तो बने है ना, ठीक है, सब में 1:1 ही तो बने है ना, तो 1:1। 3 वाले में 3 डाल देना है तो 1:3:1, और बर्थ वाला बस याद रखना है 1:7:1। एंड एक ही याद रखना है, तो बोलते भाई एट मस्ट बी अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट, तो 1:7:1। भाई 3 साल में सर बताए थे 3 पे 3 डालना है 1:3:1। 7 से 10 साल में सर बोले थे 7 को मिटा दो 1:2, याद रहेगा ना। तो सब बोले एट बर्थ पे 1:7:1। 3 साल पे बहुत अच्छा, 7 से 10 पे पक्का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुमसे पूछेगा बच्चे, तुमसे पूछेगा, ठीक है, सब सब फ्रेश हो गए, राधे राधे। देखो अब तुमसे पूछेगा कि नॉर्मल एचबी, न्यूबॉर्न का नॉर्मल एचबी कितना होता है, हेमोग्लोबिन जो होता है नॉर्मल एचबी न्यूबॉर्न का, बच्चा जो जन्म लिया उसका, तो 17 से 20 ग्राम पर लीटर। अच्छा अच्छा, सब सुनना, अपना कुछ नोट्स देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। क्या देखेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, 2-4 जो फैक्ट है देखते हैं। क्या जो बच्चा न्यूबॉर्न है, क्या वो अपने आप को हीट प्रोड्यूस करने के लिए सीवर कर सकता है क्या? जैसे हम सीवर करते हैं, क्या बच्चा सीवरिंग करता है क्या? नहीं करता है। क्या करता है? नहीं करता, कभी भी न्यूबॉर्न सीवरिंग नहीं करता है। अच्छा अच्छा फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है जो एग्जाम में, वही बता रहा हूँ। क्या न्यूबॉर्न सीवर कर सकता है क्या? इसलिए तो बोलता हूँ पीडिया मेरे से खतरनाक नहीं बना सकता कोई। तो कोई बोला बच्चा सीवर कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? बच्चे के अंदर ब्राउन फैट होता है। क्या होता है? ब्राउन फैट, जो ब्रेक होता है और वो हीट बच्चे को देता है। पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी क्या न्यूबॉर्न फीवर? नो। उसको हीट कहां से आया फिर? तो नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस। थर्मो मतलब क्या होता है? हीट। थर्मो मतलब क्या होता है बच्चे? हीट। जेनेसिस मतलब क्या होता है? बनना। क्या होता है? बनना, प्रोड्यूस होना। तो हीट बनता कैसे है बच्चों में? तो नॉन सिवरिंग से। नॉन सिवरिंग मतलब सीवर नहीं करेगा। तो किस चीज से? तो बच्चे ब्राउन फैट से। किससे? ब्राउन फैट से, ब्रेक डाउन से। हम बताएंगे ब्राउन फैट क्या होता है, आगे आता है पर, ठीक है। क्या न्यूबॉर्न हैव टीयर? क्या जो बच्चे जन्म लेते हैं वो रोते हैं? कभी भी देखना जन्म हुआ बच्चा जो के करता है, उसके आंख से कभी आंसू नहीं आता है। तुमको ये मालूम नहीं हुआ? वो कितना भी पे कर ले, मम्मी मेरा बेटा, मेरा पापा कर ले, वो कभी भी उसके आंख से आंसू नहीं आता है। गौर से देखना, तो न्यूबॉर्न बच्चा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? नेजोनेक्राइमल डक्ट नॉट फॉर्म। जो नेजोनेक्राइमल डक्ट है वो बना ही नहीं है, जो क्या करता है? टीएफ प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब वो है ही नहीं तो कहां से आंसू आएगा? और वो मेरा बेटा कितना रो रहा है, इधर देखो। आर न्यूबॉर्न कलर ब्लाइंड? यस, बहुत खतरनाक चीज। जो बच्चा जन्म लेता है, जो बच्चा जन्म लेता है ना, वो कलर ब्लाइंड होता है। हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा, ये देखो लाल वाला गुब्बारा है, बेटा को घंटा दिख रहा है कोई गुब्बारा, बेटा को बस क्या दिख रहा है? बेटा को बस वाइट दिख रहा है। तो बच्चा जो होता है वो क्या होता है? कलर ब्लाइंड होता है। और वो बच्चा ऊपर, हाँ देखो देखो गुलाबी लेके आया पापा, अरे घंटा, पापा भी उसको उजले दिख रहे हैं। आर न्यूबॉर्न स्वीट? स्वेट नहीं, आर न्यूबॉर्न स्वेटिंग? तो नहीं, बच्चे स्वेटिंग नहीं करते। समझ में आएगा? अरे मजा आएगा, ठीक है। ये सब ठीक, आगे बढ़े, ठीक है। ये बच्चे, और हम पढ़ेंगे प्री टर्म, टर्म और पोस्ट टर्म में कुछ डिफरेंसेस जो एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। सुना, जो प्री टर्म बच्चे होते हैं उनका जो स्काल्प हेयर होता है, स्काल्प, ये जो इसका जो हेयर होता है बच्चों, खींची होता है। कैसा होता है? याद रखना है, यही वर्ड आएगा सिर्फ। कैसा होता है? खींची होता है, मतलब पूरा उलझा हुआ, ठीक है। उसके बाद उसके जो हेयर होंगे कैसे होंगे? अनटाइडी और कर्ली, बिना धुले हुए और कर्ली होंगे। तो बच्चा प्रीटर बच्चा जो जन्म ले लेता है तो लगेगा पूरा गंदा लगा हुआ है, ऐसा तुमको दिखेगा, लगेगा पूरा व्हाइट व्हाइट लगा हुआ है पूरे बॉडी पे, ठीक है। सुनना,
आगे आते हैं, जो टर्म बच रहा है उसका स्काल्प हेयर कैसा होगा, लेकिन इसका कैसा है, इसके जो हेयर कैसे है अनटाइडी, और इसके कैसे सिल्की, कोई दिक्कत का। चलिए आगे देखो, अब पोस्ट टर्म के जो बच्चे होंगे जो 40 सप्ताह 42 वीक क्रॉस कर लिए हैं, उसमें 3 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। ये अलग अलग स्टेज में उनका क्या जैसे टाइम मिलता है, स्टेज दे दिया है 42 वीक के बाद, ठीक है। उनके क्या क्या चेंजेस आएंगे, सबसे पहले सुनना, ये उनके पीलिंग ऑफ स्किन होगा, उनका ना स्किन तुमको दिखेगा बाहर खिंचता होगा, मतलब बाहर निकल रहा है, समझ रहा है, लेकिन ये कैसा है, नॉर्मल है। और माँ देख के इसको घबरा जाती है, हाँ हमारे बाबू का तो पूरा चमड़ा है उखड़ रहा है, माल का, तो बच्चा पोस्ट टर्म है वो नॉर्मल है, फिर न्यू स्किन आ जाएगी। दूसरा स्टेज 2 में उसको दिखेगा ग्रीन कलर अम्बिलिकल कॉर्ड, कोई बता सकता है पोस्ट टर्म बेबी में ग्रीन कलर अम्बिलिकल कॉर्ड क्यों दिखेगा, हम लोग बता देगा तो मेरे भी लिख 100 बार, एक बार में जो आंसर देगा बिना अंदाजे मारे हुए, ठीक है। रुक जा, ग्रीन कलर अम्बिलिकल कॉर्ड क्यों दिखता है, चलो बच्चा क्या हो जाता है, म्यूकेनियम पास कर देता है, क्या देता है, म्यूकेनियम पास करता है, वो कैसा करता है ग्रीन। बच्चा तो मैच्योर हो गया ना, तो अब तो वो टर्म, वो तो फर्स्ट टू, जब वो 37 to 39 वीक क्रॉस करेगा तो पास करेगा ना स्टूल, तो वो पास करने लग जाता है स्टूल, ठीक है, मां के पेट के अंदर ही, ठीक, तो वो मां के पेट के अंदर करने लगता है, इसलिए बच्चे का जब जन्म लेता है तो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, ये सब जाके गूगल पे सर्च करना है, ग्रीन कलर अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी, तो दिखेगा तुमको, याद रहेगा भाई ये सब चीज, फोटो देखोगे तो याद रहेगा ना, गूगल पे कुछ अच्छा सर्च कर लिया करोगे। चलो अगला स्टेज 3 का है, स्टेज 3, इसमें क्या होता है, ग्रीन पे बच्चे के नेल में कैसे दिखेगा, ग्रीन ड्यू टू बिकोनियम पार्ट, तो ये किसमें आएगा, पोस्ट में। तो थर्ड स्टेज में ग्रीन नेल, सेकेंड में ग्रीन कलर अम्बिलिकल कॉर्ड, फर्स्ट में पेनिंग ऑफ स्किन, कोई दिक्कत क्या आते हैं। प्री टर्म में बताया, सुनना, 2 चीज और बताना है। अब जो प्री टर्म बच्चे हैं उसके ब्रेस्ट नोड्यूल जो होंगे वो 5 mm से कम होंगे, क्या होंगे, जो ब्रेस्ट है उसके जो नोड्यूल रहेंगे ये 5 mm से क्या होंगे, ये क्या होंगे, 5 mm से कम होंगे, ठीक है। लेकिन जो टर्म बच्चा होगा उसका ब्रेस्ट का नोड्यूल क्या होगा, 5 mm से ज्यादा होगा, क्या होगा, 5 mm से, ठीक है। ये उसमें नहीं है बताना, इसमें देखते हैं पीटर में क्या होता है, लैन्यूगो, क्या होता है, लैन्यूगो, बोलना क्या होता है, लैन्यूगो साइन, लैन्यूगो साइन क्या होता है, लैन्यूगो साइन मतलब होता है कि बच्चे के शोल्डर और बैक पे हेयर जब आता है, बहुत ज्यादा हेयर, उस साइन को बोलते हैं लैन्यूगो साइन, और ये किसमें दिखता है, प्रीटर, जो बच्चा प्रीटर मतलब 37 वीक से पहले जन्म ले लिया है उसमें लैन्यूगो साइन प्रेजेंट रहेगा, देखो प्रेजेंट प्लस का मतलब प्रेजेंट है, ठीक है। उसके एबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा, एबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हेयर, क्या चीज, हेयर एट शोल्डर एंड बैक पे प्रेजेंट रहेगा, बच्चे के शोल्डर पे और बैक पे बहुत ज्यादा आपको हेयर मिलेगा, जिस साइन को क्या बोलते हैं बच्चे, लैन्यूगो साइन, क्या बोलते हैं, लैन्यूगो साइन। अच्छा टर्म बच्चे में लैन्यूगो साइन क्या होगा, अब्सेंट होगा, क्या होगा, अब्सेंट होगा, क्या याद हुआ क्या, चलो दोबारा रिवीजन करते हैं, देखो जल्दी, स्क्रोटम, इस वजह से साइन जो बने हुए रहते हैं वो ऑब्सेंट दिख रहे हैं, पूरा प्लेन स्क्रोटम तुमको दिख रहा हो, ठीक है, स्क्रोटम दिख रहा है ना, देखो ये स्क्रोटम क्या है, पूरा ब्लड थोड़ा दिख रहा है, पता नहीं क्यों नहीं है अच्छे से क्लियर होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये ना पूरा, ये पूरा तुम अगर देख रहे हो तो पूरा का पूरा क्या प्लेन दिख रहा है, तो क्या लाइनिंग नहीं है, क्या बोलते हैं, यूरुगो साइड्स बोलते हैं। उसका क्या है, मतलब जो पैर का ये क्रीजेस है देख सकते हो, ये प्लेंटर क्रीज, ये क्या होगा, ऑब्सेंट होगा, ये देख रहे हो, तो ये बना हुआ है ना, ये है ना, और ये क्या है, नहीं है, क्योंकि ये प्लेन सा दिख रहा है। वैसे हाथ का भी तुम ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि हाथ और पैर दोनों आ जाएंगे, ठीक है, हाथ पैर दोनों आ जाएंगे, दोनों के जो क्रीजेस है वो क्या हो जाएंगे, ऑब्सेंट हो जाएंगे, तो दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा, तो ये फीमेल का देखो, और ये देख रहे हो तुम, ये दिख रहा है, तो ये जो फीमेल की जो क्लाइटोरिस है, ठीक है, ये जो प्रीटर बच्चा होता है उसकी क्लाइटोरिस देखो, ये एक्सपोज आउट है, ये कवर्ड नहीं है किसी भी चीज से, जैसे क्या होता है लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा से कवर्ड रहता है क्लाइटोरिस, ठीक है। तो अगर तुम ये क्लाइटोरिस देख रहे हो, ठीक है, इधर देखो, तो ये नॉर्मल क्लाइटोरिस तुमको दिख रहा होगा, ये नॉर्मल क्लाइटोरिस है, इसमें लेन नहीं, ये भी नहीं है,
इसमें बस लेबिया माइनोरा अब्सेंट है। तो जो क्लाइटोरिस और लेबिया माइनोरा है वो लेबिया माइनोरा से कवर नहीं होगा। ये क्या होगा, शोल्डर पे हेयर दिख रहा है आपको, ये शोल्डर पर, ये बैक पे हेयर दिख रहा है। तो लाइनोसॉइड में क्या हो जाता है, इसी तरह शोल्डर और बैक में बच्चे को क्या हो जाते हैं, हेयर हो जाते हैं। बहुत अच्छे से आपको विजुअल दिखा रहा हूँ, तो ये सब आप भूलो नहीं। आप समझ में आ रहा है आपको, घर पे जाकर आप